हम सब ने काफी बार सुना है कि डम्बलडोर जादू दुनिया के सबसे पावरफुल जादूगर थे और डम्बलडोर इकलौते ऐसे जादूगर थे जिससे वोल्डेमॉर्ट डरता था। तो अगर वो इतने ही पावरफुल थे तो आखिर उन्होंने पहले ही वोल्डेमॉर्ट को क्यों नहीं मारा? क्योंकि ट्रेलॉनी ने जो भविष्यवाणी की थी वो 1980s के टाइम पर किया था और उस टाइम पर फर्स्ट विजिटिंग वॉर को शुरू हुए 10 साल हो चुके थे और 10 साल बाद ही ये भविष्यवाणी की गई थी कि हैरी के हाथों वोल्डेमॉर्ट का अंत होगा। तो डम्बलडोर चाहते तो उन 10 सालों के दौरान वोल्डेमॉर्ट को वो आसानी से मार सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल आया ही होगा कि अगर वो इतने ही पावरफुल थे तो उन्होंने वोल्डेमॉर्ट को क्यों नहीं मारा, जबकि वो डम्बलडोर ही थे जिन्होंने दुनिया के सबसे पावरफुल जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराया था। तो वोल्डेमॉर्ट का अंत करके वो दोबारा जादू दुनिया को बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे कि आखिर उन्होंने पहले ही वोल्डेमॉर्ट को क्यों नहीं मारा। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें डम्बलडोर और टॉम रिडल दोनों के ही कैरेक्टर्स को समझना होगा। तो जब टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स आया तब उसने सारे स्टाफ और टीचर्स का दिल जीत लिया, पर डम्बलडोर इकलौते ऐसे इंसान थे जो उसकी पूरी असलियत जानते थे कि वो कैसे उस ऑर्फनेज में उन बच्चों को टॉर्चर किया करता था और उनकी चीजें चुरा लेता था। इसलिए टॉम ने कभी भी डम्बलडोर को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट वो जानता था कि डम्बलडोर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हॉगवर्ट्स में अपने 5वें साल के दौरान उसने वो रहस्यमय तहखाना खोला और बड़ी ही चालाकी से उसने सारा इल्जाम हैग्रिड पर डाल दिया। उसने स्लगहॉर्न से होक्राक्सेस के बारे में भी जान लिया और उसने आगे इसका कोई जिक्र नहीं किया ताकि किसी को भी उसके प्लान्स के बारे में पता ना चले। साल 1943 में उसने अपने पिता और दादा दादी को मारकर उनकी मौत का इल्जाम अपने मामा मॉर्फिन पर डाल दिया। और उस टाइम पर प्रोबेबली इन मर्डर्स पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था और ग्रिंडेलवाल्ड अपने पावर्स की पीक पर था और उसने भी अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया था। आखिरकार 1945 में डम्बलडोर ने ग्रिंडेलवाल्ड को ढूंढकर उसे एक लेजेंडरी बैटल में हरा दिया और ग्रिंडेलवाल्ड को उसी के बनाए नर्मनगार्ड जेल में कैद कर दिया गया। उसी साल 1945 में टॉम रिडल हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट हुआ, पर स्कूल से निकलने से पहले उसने हेलेना रेवेनक्लॉ से जान लिया कि वो रेवेनक्लॉ का डायडम अल्बेनिया के जंगल में है। इसके बाद वो अल्बेनिया गया जहाँ पर उसे वो डायडम मिल गया और उसने उसे अपना होक्राक्स बना लिया। फिर वो बॉगन एंड बर्ग्स शॉप में काम करने लगा और उसने हेप्सिबा स्मिथ नाम के एक जादूगरनी को मारकर उससे वो स्लिदरिन का लॉकेट और वो हफलपफ का कप भी चुरा लिया। इसके बाद 10 सालों के लिए वो गायब हो गया, यानी कि किसी को भी उसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं था। वोल्डेमॉर्ट डार्क आर्ट से रिलेटेड काफी एक्सपेरिमेंट्स करने लगा और वो धीरे धीरे काफी बदसूरत होता गया। 10 साल बाद वो हॉगवर्ट्स आया और उसने हॉगवर्ट्स के नए हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर से ये अपील किया कि वो उसे स्कूल में गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाने दे। डम्बलडोर ये जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट डार्क आर्ट्स में काफी आगे निकल चुका है और वोल्डेमॉर्ट उनसे ये कहता भी है कि वो जादू के उन बाउंड्रीज को पुश कर चुका है जिसे आज तक कोई भी जादूगर नहीं कर पाया है। वोल्डेमॉर्ट का जो चेहरा था वो काफी ज्यादा वैक्सी, जला हुआ और काफी ब्लर्ड लग रहा था। उसके इस अपीयरेंस को देखकर डम्बलडोर को ये शक हो गया था कि यकीनन वोल्डेमॉर्ट ने एक होक्राक्स बना लिया है या फिर मौत को हराने के लिए उसने किसी काले जादू का इस्तेमाल तो किया ही होगा। पर डम्बलडोर ये नहीं जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट ने एक होक्राक्स नहीं बल्कि उस वक्त तक 5 होक्राक्स बना लिया था। उस वक्त तक उसने वो डायरी, रिंग, स्लिदरिन का लॉकेट, हफलपफ का कप और रेवेनक्लॉ का डायडम, उन 5 को उसने होक्राक्स बना लिया था। और उस टाइम पर वोल्डेमॉर्ट अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाता जा रहा था। डम्बलडोर ऑब्वियसली उसे जॉब देने से मना कर देते हैं और वो इस पॉइंट पर भी उसे नहीं मार सकते थे क्योंकि उन्हें सिर्फ ये शक था कि वोल्डेमॉर्ट ने होक्राक्स बनाया है। और इसके अलावा डम्बलडोर एक ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे जो किसी की भी जान ले ले। जब ग्रिंडेलवाल्ड से उनकी फाइट हुई थी तब वो चाहते तो ग्रिंडेलवाल्ड को मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लोगों को दूसरा मौका देने में बिलीव करते थे। उन्होंने स्नेप को भी दूसरा मौका दिया था और इनफैक्ट जब हैरी और डम्बलडोर लिम्बो में मिलते हैं तब डम्बलडोर खुद ये कहते हैं कि उन्होंने पर्पसली किसी की भी जान नहीं ली। बट ऐसा नहीं है कि डम्बलडोर ने वोल्डेमॉर्ट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। जब फर्स्ट विजिटिंग वॉर शुरू हुआ तब डम्बलडोर ने वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स यानी कि फीनिक्स की फौज को शुरू किया। इसके अलावा वो वोल्डेमॉर्ट के प्लान्स के बारे में भी पता लगाने लगे। ऑफ कोर्स वोल्डेमॉर्ट डम्बलडोर से डरता था, तो वो ऐसे ऑपरेट नहीं करेगा जिससे उसके सारे प्लान्स की खबर डम्बलडोर तक पहुंच जाए। जैसे कि डम्बलडोर को अब तक वोल्डेमॉर्ट के होक्राक्सेस के बारे में पता नहीं था। इसके बाद 1980s में सिबिल ट्रेलॉनी ने वो भविष्यवाणी की जिसके तहत वोल्डेमॉर्ट का अंत करने वाला आ चुका है और वोल्डेमॉर्ट को लगा कि वो बच्चा हैरी है, इसलिए वोल्डेमॉर्ट पॉटर्स को मार डालता है।
पर जब वो हैरी को मारने की कोशिश करता है तब लिली का सैक्रिफाइस हैरी की जान बचा लेता है और वोल्डेमॉर्ट की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट के अंत के बाद सबने ये मान लिया था कि वो अब नहीं लौटेगा, पर डंबलडोर जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट वापस लौटेगा और वो स्नेप से भी यही कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा और जब वो वापस आएगा तब हैरी की जान खतरे में होगी। 11 साल का होने पर जब हैरी हॉगवर्ट्स आता है तब वोल्डेमॉर्ट क्विरल के जरिए पारस पत्थर चुराने की कोशिश करता है, पर हैरी के कारण वो नाकामयाब हो जाता है। अपने दूसरे साल में हैरी जब वोल्डेमॉर्ट की डायरी नष्ट करता है तब उस डायरी को देखकर डंबलडोर का शक यकीन में बदल जाता है कि वाकई में वोल्डेमॉर्ट होक्रुक्स बनाने में कामयाब रहा। पर उस डायरी को देखकर डंबलडोर को ये भी यकीन हो जाता है कि अगर वोल्डेमॉर्ट ने इस डायरी को इतने कम प्रोटेक्शन के साथ रखा है कि ये किसी के भी हाथ लग जाए तब यकीनन उसने और होक्रुक्सेस बनाया होगा। पर वो कितने होक्रुक्सेस थे इसका आइडिया डंबलडोर को नहीं था। हैरी के चौथे साल में जब वोल्डेमॉर्ट अपनी बॉडी वापस पाने के लिए हैरी के खून का इस्तेमाल करता है तब वो समझ जाते हैं कि लिली का प्रोटेक्शन चार्म जो हैरी के अंदर था वही प्रोटेक्शन चार्म अब वोल्डेमॉर्ट के अंदर भी जिंदा है। इसलिए जब तक वोल्डेमॉर्ट जिंदा है हैरी भी जिंदा रहेगा। जब मिनिस्ट्री में डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट से फाइट करते हैं तब वो उसे आसानी से मार सकते थे, पर वो जानते थे कि अगर वो वोल्डेमॉर्ट को मार भी देते हैं तब भी वोल्डेमॉर्ट अपने होक्रुक्सेस की वजह से वापस लौट आएगा। इसलिए वो वोल्डेमॉर्ट को उस फाइट में उलझाते हैं ताकि कॉर्नेलियस फज वहां आकर वोल्डेमॉर्ट को देख ले और सबको ये यकीन हो जाए कि वोल्डेमॉर्ट लौट चुका है। तो इसी रीजन की वजह से डंबलडोर ने वोल्डेमॉर्ट को नहीं मारा, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उसने कितने होक्रुक्सेस बना रखे हैं और वो होक्रुक्सेस आखिर कहाँ पर है। हैरी के 6th ईयर में वो उन होक्रुक्सेस की तलाश करते हैं और उन्हें गॉन्ट्स के घर में वो रिंग भी मिल जाता है, पर उस रिंग को पहनते ही उन्हें श्राप लग जाता है जिसके चलते उनके पास अब सिर्फ 1 ही साल था। डंबलडोर हैरी को वोल्डेमॉर्ट और उसके होक्रुक्सेस से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं ताकि उनके जाने के बाद हैरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वोल्डेमॉर्ट का अंत कर सके, क्योंकि बिना होक्रुक्सेस नष्ट किए वोल्डेमॉर्ट को नहीं मारा जा सकता था। स्लगॉन की मेमोरी देखने के बाद इन्हें पता चला कि वोल्डेमॉर्ट 7 होक्रुक्सेस बनाना चाहता था, जिनमें से वो डायरी और वो रिंग तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। डंबलडोर हैरी के साथ एक और होक्रुक्स ढूंढने जाते हैं जहाँ पर उन्हें ये आइडिया ही नहीं था कि वो लॉकेट नकली है। जब वो दोनों वापस हॉगवर्ट्स आते हैं तब स्नेप डंबलडोर के प्लान के तहत उन्हें मार देता है। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी वोल्डेमॉर्ट के होक्रुक्सेस ढूंढते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं और डंबलडोर के प्लान के मुताबिक जब वोल्डेमॉर्ट एकदम वीक हो जाता है तब स्नेप के थ्रू हैरी को पता चलता है कि वो भी एक होक्रुक्स है। ये जानने के बाद हैरी अपनी मौत का सामना करता है जहां वोल्डेमॉर्ट उस पर किलिंग कर्स मारता है, पर हैरी लिली के प्रोटेक्शन की वजह से दोबारा बच जाता है और फिर हैरी हमेशा के लिए वोल्डेमॉर्ट का अंत कर देता है। तो भले ही हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को मारा, पर इसका क्रेडिट डंबलडोर को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने वोल्डेमॉर्ट और उसके होक्रुक्सेस के बारे में पता लगाया और सारी इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर हैरी को दी ताकि वो वोल्डेमॉर्ट का अंत कर सके। तो वोल्डेमॉर्ट को ना मारने का रीजन यही था कि डंबलडोर शुरू से ये तो जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट ने मौत को हराने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया है, पर वो कौन सा तरीका है इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। अगर वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेते तो उसका अंजाम और भी बुरा हो सकता था। इसलिए डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट के प्लान्स के बारे में पता लगाते रहे और उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर जब उन्हें ये पता चला कि वोल्डेमॉर्ट ने मौत को हराने के लिए होक्रुक्सेस बनाया है तो वोल्डेमॉर्ट को मारने का कोई पॉइंट ही नहीं था, क्योंकि जब तक वो होक्रुक्सेस नष्ट नहीं होंगे वोल्डेमॉर्ट जिंदा रहेगा। तो आई होप आप सबको ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि डंबलडोर ने वोल्डेमॉर्ट को क्यों नहीं मारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।